कोटका बड़ा सिगड़ी बिरसा मंच में आदिवासी भूमिज समाज झारखंड की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन रखा गया। 8 जनवरी को चुहाड़ विद्रोह के महानायक सुबल सिंह का फांसी दिवस एवं 9 जनवरी को बिरसा उल गुलाम दिवस मनाया गया। बिरसा उल गुलाम दिवस पर सर्वप्रथम आदिवासी भूमिज समाज के लोगों द्वारा बिरसा मुंडा की फोटो पर माल्यार्पण करके उल गुलाम की यादें करते हुए उपस्थित सभी के द्वारा संकल्प लिया गया, जिसके पश्चात आदिवासी भूमिज समाज के द्वारा सामाजिक नेतृत्वकर्ता का परिचय सम्मेलन के महत्वपूर्ण प्रस्ताव के साथ समापन हुआ। प्रस्ताव संख्या 1 आदिवासी भूमिज समाज के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का पुनर्गठन और सक्रियकरण करने का प्रस्ताव पारित हुआ। 2 भूमिज स्वशासन व्यवस्था से तीन तरफ गादी परगना क्षेत्र का पुनर्गठन करना और पुनर्गठन कर अधिकारियों को सक्रिय करना। 3 विलोपित किए गए भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा से उसको शामिल करने के लिए ग्राम पीढ़ तरफ से प्रस्ताव पारित कर सरकार को देना। 4 आदिवासी भूमिज बाहुल क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में भूमिज भाषा को मातृभाषा में पढ़ने एवं 2004 की बोर्ड जो 8वीं 9वीं का होगा उसमें भूमिज छात्रों को भूमिज भाषा में लिखने का सरकार को लिखित देने का निर्णय लिया गया। 5 आदिवासी भूमिज समाज गांव पीढ़ तरफ परगना क्षेत्र में जैविक खेती का विस्तार करना एवं पारंपरिक बीज भंडारण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मौके पर आदिवासी भूमिज समाज के महिला एवं पुरुष के द्वारा अपने सांस्कृतिक वेशभूषा में आदिवासी गीत गाते हुए मॉडल नगाड़े के साथ नृत्य प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में आदिवासी भूमिज समाज के सलाहकार सिद्धेश्वर सरदार, अध्यक्ष जयपाल सिंह सरदार, हरीश भूमिज, सुदर्शन भूमिज, संजय सरदार, पुतुल सरदार, जयंती सरदार, मालती सरदार, विजय सरदार, सुखदेव सरदार, दशरथ सरदार, हेमंत सरदार, सुनीता सरदार, सुदर्शन भूमिज, ग्राम प्रधान विमला सरदार, शत्रुघ्न सरदार, बुधेश्वर सरदार, अजय सरदार, उमापद सरदार के साथ आदि लोग उपस्थित रहे। जमशेदपुर से अभिजीत सेन की रिपोर्ट। बोलिए। देखो, आज जो आदिवासी भूमि समाज की ओर से बड़ा सिगड़ी बिरसा मंच में 8 जनवरी सुबोध सिंह का शहादत दिवस और 9 जनवरी बिरसा मुंडा दिवस पर हम लोग आदिवासी भूमि समाज से चर्चा ये किए हैं। पहला तो हमारा समाज व्यवस्था, गांव व्यवस्था और गांव से लेके तरफ पीढ़ गादी मुकाम और परगना तक जो व्यवस्था है उसको हम लोग पुनर्गठन करेंगे, सशक्तिकरण करेंगे। जहां नहीं है हमारा व्यवस्था में हमारा लोक है व्यवस्था, वहाँ गठन करेंगे और उसके बाद हम लोग सूचीबद्ध करके इसको हम लोग सरकार राज्य दरबार तक हम लोग दर्ज कराएंगे, एक ज्ञापन के माध्यम से, सर्वे के माध्यम से। और दूसरा बात, हमारा ग्राम सभा को मजबूत करते हैं, गाँवों का विकास, गाँव का जल जंगल जमीन के संरक्षण, गाँव का फैसला गाँवों में करे और गाँवों से जो ऊपर स्तर का जो पेशा कानून के तो पेशा नियम दिया है, ऊपर स्तर का जो सीढ़ी है उसको भी मजबूत करते हैं। हमारा समाज का व्यवस्था, गांव समाज का व्यवस्था को हमारा सीढ़ी न्याय व्यवस्था में करते हुए उसको भी दर्ज कराए। आज तक भूमि समाज का दर्ज नहीं किया झारखंड सरकार, इसीलिए पेशा कानून में, पेशा कानून नियमावली में या स्वशासन व्यवस्था आदिवासी भूमि समुदाय उसका व्यवस्था है। साथ साथ हमारा जो भूमि समुदाय का मातृभाषा भूमिज है, जो 5 अगस्त 2018 को राजभाषा दे, उसको कैसे मातृभाषा दर्ज मिले इसका भी निर्णय हुआ है। और वो भी हम लोग जहाँ हमारा जहाँ बहुसंख्यक है भूमि समुदाय, वो स्कूल में पढ़ाई हो, सरकार उसका पाठ्यक्रम बढ़ाए, सरकार विभाग स्पेशलिस्ट हमारे लोगों को बैठाए, पुथी बनाए, पाठ्यक्रम बनाए, किताब बनाए, पढ़ाए। हमारा अधिकार है, सरकार का जिम्मा है किताब भी बनाए, शिक्षा विभाग में शिक्षक भी लिया, पढ़ाए, हमारा मातृभाषा में आगे दे, हमारा अधिकार को पाने दे। नहीं तो हम इस चुनाव का बदल में उसको दिखा देंगे। जो चुनाव का रिश्ता है तो हमारा भी चुनाव है ना, हम लोग पूर्वी सिंहभूम में है, सरायकेला खरसाना में है, या तो बंगाल में भी है, उड़ीसा में, आसाम में है। हमारा संविधान अधिकार को मातृभाषा का दर्ज नहीं देगा तो 3 स्टेट को प्रभाव डालेगी चुनाव का समय। हेमंत सरकार सुन ले, हेमंत से आग्रह करते हैं, आपका हाथ है, कानूनी के प्रशासनिक विभाग आपको लिखित दे चुके हैं, हमारा कैबिनेट में नहीं पास करेगा तो चुनाव में हम लोग वोट नहीं देंगे आपको, क्योंकि हमारा हक है, संविधान का हक है, हमारा परंपरा जनसिद्ध अधिकार मातृभाषा आगे दो हमको पढ़ने वाले। यूएनओ बोलता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोलता है, और झारखंड का भी शिक्षा नीति तो क्या है, हमारा भाषा आगे बढ़ेगा तब हम आगे बढ़ेंगे, तब ना हमारे जेपी से जेएसएससी में मिलेगा, टेट में मिलेगा,
टेट का भी शिक्षक में बहाली करे, तब ना हमारा भूमिज भाषा मुझे पढ़ाया गया। यही हम आगाह करते हैं, हमारा भाषा को जल्दी से जल्दी मातृभाषा दर्ज दे, उसका शिक्षक बहाली कर, नहीं तो हम वोट के समय इसको बदला ले लेंगे। यहाँ बड़ा सिगदी बिरसा मंच अखा में आदिवासी भूमि समाज झारखंड की ओर से 2 दिवसीय सम्मेलन रखा गया था, जिसमें 8 जनवरी 20 शहीद चुआड़ विद्रोह के महानायक सुबल सिंह की शहादत दिवस मनाया गया और उसके साथ साथ 9 फरवरी बिरसा उलगुलान दिवस, बहुत ही उनका उलगुलान की यादें और आगे की रणनीति और उलगुलान करने के लिए आज संकल्प लिए, जिसमें आदिवासी भूमि समाज के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के अगुवाईगण जैसे दीगर, सरदार, नायक, पायक, ग्राम प्रधान, नाया, देवरी, पीर नाया, कूड़म देवरी और उसके साथ साथ डाकुआ, पानी गिराए, शासन गढ़िया, शासन जगवाड़ी एवं उसके साथ साथ हमारे युवा पीढ़ी जो थे, युवक युवती दोनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिए एवं अंतिम निर्णय आए 2 दिवसीयों में, जैसे कि हमारे पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था को मजबूती और सशक्तिकरण के लिए जागरूकता अभियान चलाना है। उसके बाद हमारा भूमिज भाषा जो मातृभाषा है, सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए ग्राम प्रधान और उसके शिक्षा समिति की ओर से सरकार को आवेदन करना और उसके साथ साथ जैविक खेती के लिए हमारा समाज का संकल्प है। आज का ज़माना में जैविक खेती नहीं होने के हमारा जो ज़मीन की उर्वर शक्ति कम रही है और हमारा जो फसल भी कम होने लगी है। उसके बाद हमारा जो मातृभाषा है उसको सरकार मान्यता दे, उसके लिए हम सरकार को अपना आवेदन और मांग पत्र सौंपने के लिए हम लोग प्रस्ताव पारित किए। ओर से 8 और 9 तारीख एक वीर शहीद सुबल सिंह का शहादत दिवस और 9 तारीख बिरसा उलगुलान दिवस के अवसर पर आदिवासी भूमि समाज के पारंपरिक सामाजिक अगुवाई का परिचय सम्मेलन। इस सम्मेलन में 2 दिन का विस्तार से चर्चा किया गया। उसकी समस्या, कठिनाई, सारा चीज़ की चर्चा करते हुए हम लोगों ने उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, उसको गति देने के लिए 5 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए। एक तो 3 महीना के अंदर आदिवासी भूमि समाज के पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था का पुनर्गठन जो कमजोरी हो गया है उसको सक्रियकरण करेंगे और जहां हमारे प्रधान डकुआ, नया, देवरी निष्क्रिय हो गए हैं उसको 3 महीना के अंदर सक्रियकरण कर उसको निरंतर करेंगे। दूसरी प्रस्ताव है कि हम अपने पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के पीर, तरफ, गादी, परगुना को का चिन्हित कर वहाँ के अधिकारियों को हम लोग जागरूक करके उसको निरंतर चलाने का जिम्मेदारी देंगे। तीसरी है कि हमारे जो 8 मार्च को 2023 में जो भूमिज भाषा को द्वितीय राजभाषा से कैबिनेट ने विलोपित किया था उसको लागू करवाने के लिए हम लोग ग्राम सभा से लेकर तीर तरफ में प्रस्ताव पारित कर जिम्मेवारी अधिकारी सरकार को देंगे। चौथा है कि हमारे जितने सारे भूमिज बहुल क्षेत्र में सरकारी विद्यालय है उस विद्यालय में भूमिज भाषा को मातृभाषा के रूप में पढ़ाया जाए और 8वीं और 9वीं बोर्ड में भूमिज छात्रों को भूमिज भाषा में लिखने का अवसर दिया जाए। 5वीं है कि हम सारे किसान लोग हैं, किसान के बेटा हैं, जमीन से जीते हैं, भूमि जो जोतता है वो भूमिज है, भूमि से जुड़ा हुआ उसका रिश्ता है। इसलिए भूमि में जो आज हाइब्रिड हो रहा है तो हम सारे अपना क्षेत्र में जो भूमिज बहुल लोपीड़ तरफ परगना जो व्यवस्था है इसमें हम जैविक खेती का विस्तार करेंगे
और पारंपरिक बीजों का भंडारण करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से लिया गया। इन 2 दिनों में हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव लिए हैं और इसके अनुरूप काम करेंगे। उसके कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए 14 लोगों का एक टीम बना है जो इस व्यवस्था को सक्रिय करने के लिए 3 महीना तक पूर्ण समय देकर कोल्हान प्रमंडल के हर गांव में घूमते हुए व्यवस्था को मजबूत करने का निर्णय किया है। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील TMT बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील TMT बार्स, रिश्ता मजबूती का।